हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की वीडियो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू है, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। जैसे ही साइकिल डिलीवर हुई है मैं उसको आफ्टर ऑफिस आ गई हूँ नीचे बनाने के लिए। हाँ, अगर आप जर्मनी में साइकिल ख़रीदते हो, उसको डिलीवर कराते हो तो आपको खुद ही असेंबल करना होता है, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, आप शॉप में जा सकते हो, आप वहाँ पे जाके बनी बनाई साइकिल उठा सकते हो और उसको चला के वापस आ सकते हो अपने घर। लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं शॉप पे नहीं जा पाई। मैंने अपनी साइकिल डिकैट से ऑर्डर कर दी थी, शिपिंग फ़ीस देनी पड़ी मुझे और कुछ 15-20 दिन का टाइम लगा था क्योंकि वो हैवी ड्यूटी मतलब बड़े आइटम में आता है। और अभी मैंने सिर्फ एक वीडियो देखी है कि उसको कैसे असेंबल करते हैं और मैं आज आपके साथ अपनी साइकिल बनाने वाली हूँ। एक फीलिंग जो मुझे आ रही है, अगर मैं इंडिया में होती तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही होती। सिर्फ यही फ़र्क है, अगर मैं जर्मनी में हूँ तो मुझे खुद करना पड़ रहा है। इंडिया होता तो किसी और से करवाती है, किसी शॉप पे जाती वहाँ पे करवाती है। बट ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। Let's see. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow मैंने 2 बार टाइट करके खोल दिया, तीसरी बार ट्राई करने जा रही हूँ। मेरी जो ये हैंडल है वो घूम रही है, वो टाइट नहीं हो रही है मेरे से, तो ये एक बार मैं और ट्राई करती हूँ। अभी मैंने वापस से खोल दिया। तो स्प्रिंग के टाइम में बनाते बनाते बहुत अंधेरा हो गया और बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी। रोज़ रात में 1 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और मेरा हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो रहा है। मेरी साइकिल तैयार हो गई है। इसके अंदर बस स्टैंड नहीं है जो कि मैंने ऑर्डर किया है हेलमेट के साथ और लाइट के साथ, क्योंकि यहाँ पे लाइट और बेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है रूल्स के हिसाब से। और बाकी मैं एक फाइनल लुक दिखा देती हूँ। मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। So can we just टाइम लैप्स मुझे नहीं पता कब बैटरी ख़त्म हो गई गोप्रो की, और क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया मुझे बनाने में, अंधेरा भी हो गया है। आफ्टर ऑफिस स्टार्ट किया था, बट साइकिल अच्छी लग रही है। बाकी मैं थोड़ा इसकी टेस्टिंग किसी और दिन करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। एक सेगमेंट जो मैं ऐड करना चाहती थी साइकिल में जर्मनी में, कि जर्मनी में साइकिल कहाँ से ख़रीदे, इसके लिए मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में एक सेगमेंट डाल देती हूँ। जर्मनी में बाइक ख़रीदने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप न्यू बाइक ले सकते हो या फिर आप जो है सेकेंड हैंड ओल्ड बाइक ले सकते हो। सेकेंड हैंड लेने के लिए या तो आपके पास ईबे का ऑप्शन है या फिर आप फेसबुक शॉप से ले सकते हो। अगर आपको न्यू बाइक ख़रीदनी है तो मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देती हूँ, आप वहाँ पर जाके ख़रीद सकते हो। तो जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है वो है पोको, रेवे, लिडल, अमेज़ॉन, ईबे, आल्डी, डिकैथलॉन या फिर कोई आपके पास नियर बाई शॉप हो। अगर मैंने अपनी बाइक डिकैथ से ख़रीदी, क्योंकि वो लाइफ टाइम वारंटी दे रहे थे फ्रेम की, स्टेम की और हैंडल बार की, और मैं चाहती थी कि एटलीस्ट एक ब्रांडेड बाईसाइकिल ले लूँ ताकि कुछ भी आगे प्रॉब्लम हो तो मुझे बार बार इधर उधर पैसे ना खर्च करना पड़े। तो इसलिए मैंने डिकैथ से लिया। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या प्राइस रेंज होता है जनरली एक बाइक ख़रीदनी हो तो वो स्टार्टिंग प्राइस 100 से लेके 1000, 2000, 3000 तक जाती है। और 100 में आपको एक सिटी बाइक मिल जाती है। वैसे वैसे ही जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है अलग अलग टाइप की साइकिल आती है। मैंने जो बाइक ख़रीदी है वो एक माउंटेन बाइक है और इसका कॉस्ट था 240 यूरोस और कुछ मैंने 15 यूरो शिपिंग दिया था, क्योंकि वो कुछ हैवी आइटम में आती है, बड़े से बॉक्स में आती है।
तो इसलिए 15 यूरो। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको साइकिल के साथ मिलेगी, कुछ आपको एडिशनली ख़रीदनी है। तो ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये ब्रांड टू ब्रांड डिफ़र करती है। अब जैसे मेरे साइकिल में मुझे बेल मिली है, बट स्टैंड, हेलमेट, मडगार्ड, लाइट जो कि यहाँ के रूल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि आपको लगानी है। एक आगे लाइट होती है और एक पीछे लाइट होती है, रेड कलर की छोटी सी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग से ख़रीदी अपने साइकिल में ऐड करने के लिए, और थोड़ा कॉस्ट इससे बढ़ गया। जो 240 इनिशियली दिया था उससे ज़्यादा की पड़ी मेरी बाइक। यहाँ पूरे यूरोप में इनफैक्ट साइकिल का चलन बहुत ही ज़्यादा है और लोग प्रेफर करते हैं साइकिल चलाना। साइकिल बहुत ही ईजिली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी लेके जा सकते हो, ट्रेन में, बस में पीछे आप टांग सकते हो, कहीं दूसरी सिटी ट्रैवल कर सकते हो। और अभी सिंस समर्स आने वाले हैं तो साइकिल की शॉर्टेज चल रही है मार्केट में। तो मेरे आसपास किसी भी शॉप में कुछ मेरे बजट की साइकिल नहीं थी, और ऑनलाइन भी मैं देख रही थी तो अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। किसी का कुछ टूट गया था, कुछ दिन बाद किसी का कुछ टूट गया था, तो इसीलिए मैंने डिकैथ से ख़रीदा। साथ ही साथ एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप साइकिल अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, आपको नहीं पता है, तो आप अपने हाइट के हिसाब से साइकिल का मेजरमेंट देख के ही ऑर्डर करिएगा। ऐसा ना हो कि आप रैंडम कोई भी साइकिल की फ़ोटो देख के ऑर्डर कर दे रहे हो और फिर जब वो डिलीवर हो रही है तो वो एक चिल्ड्रन बाइक आ रही है। तो ये मैंने एक एडिशनली एक इन्फॉर्मेशन डाल दी कि अगर आप में से कोई बाइक ख़रीदना चाहता है जर्मनी में, तो उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कहाँ से ख़रीदनी है, कैसे ख़रीदनी है। ये वीडियो कंप्लीट नहीं होती अगर मैं बाइक चला के नहीं डालती अपनी एक क्लिप। और एक बात और बतानी थी कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता है। मैंने डायरेक्टली स्कूटी चलाना सीखा था, तो मैं आज फर्स्ट टाइम ट्रायल के लिए बाहर निकली हूँ। बट ठीक ठीक चला ले रही हूँ। अगर आपको एक बार रोड पे चलाना आता है तो शायद चला सकते हो आप। बट हाँ, मैं रोड पे इसीलिए नहीं गई, मैं वापस से उसी गाँव में आई प्रैक्टिस करने के लिए। और अच्छी है साइकिल। और अगर आपको ये वीडियो मेरी साइकिल की असेंबली पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लेके ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।